अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत सुनकर। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कोई नेचुरल का ये हाइड्रेटिंग एलोवेरा फेस वॉश, जिसमें हम देख सकते हैं हमारे पास मेंशन है कि फॉर्मुलेटेड विद हाइलुरोनिक एसिड टू सूथ एंड मॉइस्चराइज द स्किन। मेन चीज़ इस पर क्या चीज़ मेंशन है, सल्फेट एंड पैराबेन फ्री। ये टर्म्स उन लोगों को समझ आ जाएंगी जो ये बात जानते हैं कि वो स्किन के ऊपर किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट जब करवाते हैं, ख़ासतौर पर लेज़र, क्यू स्विच, हाइड्रा, बोटॉक्स वगैरह इस तरह के, तो उस दौरान उनको ख़ास तौर पे ये नसीहत की जाती है कि आपने फ्रेगनेंस वाले और तेज़ फेस वॉशेस से अवॉइड करना है। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर उनमें सल्फेट होगा तो वो उनकी स्किन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है, उनकी स्किन के नेचुरल मॉइस्चराइज़र को डिस्टर्ब कर सकता है। तो अगर मैं वीडियो कंटिन्यू करूँ तो हमारे पास जो ये प्रोडक्ट है हमारा, आप अगर जेंटल हाइड्रेटिंग और नेचुरल क्लेंजर ढूंढ रही हैं तो को नेचुरल हाइड्रेटिंग एलोवेरा फेस वॉश एक अच्छी चॉइस हो सकती है। ये फेस वॉश सेंसिटिव, ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए फॉर्मुलेटेड है। एक बात याद रखा करें, प्लीज़ अपनी स्किन टाइप के बारे में एक रिसर्च ज़रूर कर लिया करें। अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप दूसरे फेस वॉश यूज़ करेंगे जो ड्राई स्किन के लिए होंगे तो आपकी स्किन को वो एक्स्ट्रा ऑयली कर देगा, ठीक है। और अगर आपकी ड्राई स्किन है और आप इस तरह के फेस वॉश यूज़ करेंगे जो ऑयली स्किन के लिए, तो वो आपकी स्किन को एक्स्ट्रा ड्राई कर देगा। फिर बाद में आप लोग कंप्लेन ये करते हैं कि फ़लाँ चीज़ हमें सूट नहीं करी, फ़लाँ चीज़ अच्छी नहीं है, फ़लाँ प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम ये होती है कि आप अपनी स्किन टाइप से वाकिफ़ ही नहीं होते, जिस वजह से आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो प्लीज़ अपनी स्किन टाइप के बारे में रिसर्च कर रखा करें और अपनी स्किन टाइप के हिसाब से ही कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदा करें। आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि अगर आपको अपनी स्किन टाइप का नहीं पता और आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के सिर्फ उसके रिव्यू सुन के यूज़ करने लग जाएंगे तो आपकी स्किन पे कितना बड़ा मसला हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखा करें। अगर मैं वीडियो कंटिन्यू करूँ तो मैंने आपको स्किन टाइप तो बता दी कि ये स्किन टाइप ड्राई, सेंसिटिव और कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए है। ऑयली स्किन वालों के लिए ये नहीं है। तो प्लीज़ प्लीज़ ऑयली स्किन वाले इसको लाजमी अवॉइड कीजिएगा। की इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल हैं एलोवेरा, हाइलुरोनिक एसिड, क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट, ग्लिसरीन वगैरह और डीप एथेनॉल, जो बेसिक जिसको आप विटामिन B5 भी कहते हो, ठीक है। ये इंग्रेडिएंट्स स्किन को सूद करते हैं, काम करते हैं, रेडनेस और इरिटेशन रिड्यूस करते हैं, स्किन को डीपली हाइड्रेट करते हैं, मॉइस्चर को लॉक करता है और प्लम्प अपीयरेंस देता है, स्किन को रिफ्रेश करता है, ठीक है। और जो एक डलनेस होती है ना, उसको आपकी स्किन से रिमूव करके बिल्कुल एक फ्रेश सी लुक दे देता है, ठीक है। आए मैं आपको ना इसका एक हल्का सा टेक्स्चर भी दिखा देती हूँ। ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है ना ज़ाया करने के हक़ में नहीं हूँ, बट ये हल्का सा मैंने आपको इसका टेक्सचर दिखा दिया, ठीक है। यू कैन सी दिस। ये बहुत ही लाइट सा जेल सा है इसका टेक्सचर और बहुत ही सूट करेगा आपको। आपको इसको लगाते हुए, इसको यूज़ करते हुए बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। स्किन टेक्सचर आपने इसका टेक्सचर देख लिया आपने। ये दिस इज़ द टेक्सचर। तो ये तो बात होगी इसके टेक्सचर की। अगर मैं आपसे मज़ीद बात करूँ ना इसके प्रॉस की, मतलब इस प्रोडक्ट के फ़ायदों के हवाले से, ठीक है। तो जेंटल है, बहुत ही जेंटल है, नॉन स्ट्रिपिंग है, ठीक है, सल्फेट फ्री और पीएच बैलेंस फार्मूला जो है ना इसमें वो स्किन के नेचुरल ऑयल्स को एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। स्किन के आपके नेचुरल ऑयल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैंने आपको इसकी स्किन टाइप भी बता दी कि सेंसिटिव, ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ है, नेचुरल है और क्लीन फार्मूला है, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, वीगन और हलाल सर्टिफाइड है, ठीक है। हलाल सर्टिफाइड है, ये आप देख सकते हैं। सी ठीक हो गया। और साथ साथ इसमें हाइड्रेटिंग और सूथिंग इफेक्ट्स होने की वजह से ये आपकी स्किन को बहुत काम रखता है। प्लेजेंट सा टेक्सचर है, लाइट सा, आपने टेक्सचर भी इसका देख लिया कि जेल बेस है इसका टेक्सचर है, क्लेंजर है प्यारा सा जो इजीली लेदर करता है और स्किन को फ्रेश फील करवाता है। अगर मैं आपसे इस प्रोडक्ट की दूसरी साइड की बात करूँ तो मैंने आपको स्किन टाइप के वाले से पहले ही बता दी कि ऑयली स्किन वालों के लिए ये ठीक नहीं है। फ्रेगनेंस इसमें है, थोड़ी सी प्लेजेंट सी है लेकिन है। तो अगर किसी को फ्रेगनेंस से कोई प्रॉब्लम है तो उसको इरिटेट कर सकता है। प्राइस पॉइंट इसका एक और फैक्टर है, बजट कॉन्शियस यूजर्स के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, बट ये वाकई ही अच्छा फेस वॉश है, अच्छा क्लेंसर। मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूँगी। यूज़ करने का सिंपल सा तरीका है कि फेस को आप ल्यूक वार्म वाटर से वेट कर लें। ल्यूक मतलब ना दरमियाना पानी, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। वैसे आपस की बातें मैं ज़्यादा ठंडा पानी प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि आपके पोर्स को वो ओपन नहीं करता, तो ठंडा पानी तो मुझे लगता है ऐसा स्किन को ज़्यादा सूट करता है। ये मेरी एक वो है, तो आप लोग देख लीजिएगा। मुझे खैर मैं तो यही कहती हूँ। एनी छोटी सी अमाउंट लीजिएगा। अभी तो खैर मैंने आपको स्किन टेक्सचर दिखाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा डाला, इतना अमाउंट लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बिल्कुल पी साइज अमाउंट, ठीक है। थोड़ी सी अमाउंट लेनी है और अपने मुंह पे पूरी तरह आपने इसको सर्कुलेट कर लेना है। और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए मॉर्निंग में भी यूज़ करें और इवनिंग में भी यूज़ करें। अगर आप नेचुरल, जेंटल और हाइड्रेटिंग फेस वॉश चाहते हैं जो स्किन को क्लेंस करने के साथ साथ सूथिंग और मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी दे,
तो को नेचुरल हाइड्रेटिंग एलोवेरा फेस वॉश एक एक्सीलेंट चॉइस हो सकती है, ठीक है। खासतौर पे सेंसिटिव स्किन वालों के लिए और ड्राई स्किन वालों के लिए। ऑयली स्किन वालों को शायद डीप क्लेंजिंग ना दे और उनके लिए मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, फी मन, अल्लाह हाफिज़।